मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। विश्वास करता हूं आप सभी अपने परिवार समेत सुरक्षित होंगे। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और हम मजबूती से परमेश्वर के वचन में बढ़ने पाए। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का आनंद, कि परमेश्वर कब हमसे आनंदित और प्रसन्न रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 10 और 11। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। 11 वचन, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रभु परमेश्वर किस तरह से हमसे आनंदित रहता है, यहां पर साफ साफ उन्होंने कहा। जब 15 अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरी आज्ञाएं तुम मानो, मुझसे प्रेम करो और मुझसे प्रार्थना करो, तुम फल लाओ, तब जाके परमेश्वर बहुत आनंदित होता है। जब हम अपने जीवन में फल लाते हैं, परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर कब हमसे आनंदित होता है। एक और वचन पढ़ेंगे सपन्या की पुस्तक, पुराने नियम में से सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय वचन 17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होता है, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मेरे प्रभु के लोगों, यहां पर जब हम वचन में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है परमेश्वर हमारे कारण आनंदित होता है, मगन होता है और गाकर वो आनंद बनाता है। कब उस स्वर्ग में आनंद होता है, कब हमारा पिता परमेश्वर आनंदित होता है, हमसे खुश रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम जानेंगे यहां पर क्या वचन लिखा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद, परमेश्वर का आनंद कब हम में बना रहता है, परमेश्वर कब खुश होता है, कब मगन होता है। तो पहला पॉइंट, परमेश्वर हमसे तब खुश होता है जब एक मन फिराने वाला पापी परमेश्वर की ओर फिरता है। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर तब आनंदित करता है जब एक पापी मन फिराता है, एक पापी पश्चाताप करता है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 7 और 10 में लिखा है, वहां पर दृष्टांत दिए गए हैं, खोए हुए भेड़ का दृष्टांत और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक मन फिराने वाले के विषय में स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है, नाच गाना होता है और आनंद मनाते हुए वो मगन होते, क्योंकि एक जो व्यक्ति, एक बेटा जो भटक चुका था, वो दोबारा से प्रभु पे आ गया है, वो परमेश्वर की तरफ मुड़ गया है। जो बिगड़ चुका था, जो दूर हो गया था, अब वो वापस घर में पहुंच गया है। उड़ाऊ पुत्र के विषय में आप देखते हैं, उसका पिता तब तक उसे निहारता रहा, इंतजार करता रहा, जब तक उसने मन नहीं फिराया, जब तक उसने तौबा नहीं किया। जब उसने मन फिराया, पिता ने हाथ फैलाकर उसका स्वागत किया, बड़ा भोज हुआ, वहां पर बड़ा आनंद हुआ। आज मेरे प्रभु के लोगों, जब एक पापी मनुष्य अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता है, पापों से तौबा करके पश्चाताप करता है, तब स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है और परमेश्वर भी बड़ा आनंद करता है। दूसरा, विश्वास से कब परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। संसारिक वस्तु पर नहीं, केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। अड़िग विश्वास, कभी खत्म ना होने वाला विश्वास। इब्रानी की पत्री में आप पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 11 का 5 और 6। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और 6 वचन में लिखा है,
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे विश्वास ही के कारण परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। यहां पर लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पास आते, तो वाकई में परमेश्वर बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मुझ पर विश्वास कर रहा है, मुझ पर उसका भरोसा है, तो वह उसका प्रतिफल देता है। तो दूसरा पॉइंट, परमेश्वर कब हमसे खुश और आनंदित रहता है? जब हम उस पर अड़िग विश्वास करते हैं। तीसरा, परमेश्वर कब आनंदित रहता है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। भजन संहिता 147 का 11 में लिखा है, यहोवा अपने डरवैये ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर बहुत ही आनंदित रहता है। यहां पर भय मानना यानी परमेश्वर का सम्मान करना, परमेश्वर का आदर करना। तो तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का जब हम भय मानते, परमेश्वर बहुत खुश होता है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर कब आनंदित होता है, कब खुश होता है? जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, तब परमेश्वर खुश होता है। नीति वचन 15 का 8 में लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न रहता है, नम्र लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर कब खुश होता है? जब नम्र और दीन लोग परमेश्वर के समीप जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, विनती करते हैं और परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तब परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है। पांचवा पॉइंट, परमेश्वर की दया पर आशा से परमेश्वर कब आनंद होता है? जब हम परमेश्वर की दया पर आशा लगाते कि हम पर दया करने वाला, हम पर अनुग्रह करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमें बचाने वाला, हमें सब जरूरतों की चीजें देने वाला एकमात्र परमेश्वर है। हम उसके पास जाते हैं, उसकी आशा लगाए बैठते हैं, तब परमेश्वर हमसे बहुत खुश रहता है। भजन संहिता 147 का 11 में सेम वही वचन लिखा है, यहोवा अपने डरवैये ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगा रखते हैं। उसकी करुणा, उसकी दया की आशा हमें लगा रखनी है मेरे प्रभु के लोगों, तभी परमेश्वर हमसे आनंदित होगा। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, परमेश्वर हमसे कब आनंदित होता है? जब हम नम्र और दीन होते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, वहां पर 15 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे परमेश्वर की, मेरे पिता परमेश्वर की महिमा तब होती है जब तुम बहुत सा फल लाओ। हमें उस फल में, उस पवित्र आत्मा के फल में बहुत सारी बातें वहां पर लिखी है। उस फल में एक फल नम्रता का भी है, दीनता का भी है। वो फल हमें लाना अवश्य। अगर यदि हम नम्र और दीन नहीं होंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं रहेगा, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है। मेरे प्रभु के लोगों, आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर की समानता यानी वो नम्र दीन है, दयालु है, वो धर्मी है। परमेश्वर भी यही चाहता है। इसलिए जब हम नम्र और दीन बनते, परमेश्वर हमसे बहुत ही आनंदित रहता है। यहां पर लिखा है भजन संहिता 149 के 4 में, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। यानी कि परमेश्वर नम्र लोगों से प्रसन्न रहते हैं। हठीले और दुष्ट लोगों से, घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले से परमेश्वर कभी भी नहीं प्रसन्न रहता। परमेश्वर ने कहा, जो अपने आप को बालक के न्याय बनाएगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। नम्र और दीन, छोटा बना। और सातवां पॉइंट, परमेश्वर कब हमसे आनंदित और खुश और प्रसन्न रहता है, कब वो मगन करता है, कब वो शैतान के सामने अपना सीना चौड़ा करता है, शैतान को बोलता है, देख मेरा भक्त ऐसा है, देख मेरा व्यक्ति ऐसा है। अय्यूब के विषय में भी परमेश्वर ने अंत में यही कहा था। शैतान को परमेश्वर ने दिखाया कि वो बिना किसी लालच के मेरा भय मानता है। यहां पर सातवां पॉइंट हम सीखेंगे, खराई से। जो व्यक्ति खराई से चलता है उसी व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। नीति वचन 11 का 20, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह
खरी चालों वालों से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, टेढ़े मन वालों से प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन जो खराई से चलते हैं, अय्यूब के विषय में कहा गया वह खरा है। अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने कहा वो खरा है, सीधाई से चलता है। देख शैतान, मेरा दास क्या अय्यूब को तूने देखा है? परमेश्वर कितना आनंदित और कितना घमंड वहां पर करता है, कितना खुश होता है कि मेरा चेला ऐसा है। यहां पर परमेश्वर का वचन नीति वचन 11:20 कहता है कि जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, प्यारे भाई और बहनों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर का आनंद कहाँ है। परमेश्वर कब आनंदित होता है? जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, जब हम उसके वचन में बने रहते हैं, जब हम उसके लिए फल लाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का आनंद रहता है। जब हम एक दूसरे से, संसार में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तब परमेश्वर आनंद रहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम यही करें, हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर का भय माने, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की दया की आशा लगाए रखें, हम नम्रता और दीनता के साथ इस संसार में रहे और खरी चाल के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तब जाके परमेश्वर हमसे आनंदित रहता है और शैतान के सामने वो गवाही देता है, देख मेरे बेटे को कितनी खराई से चलता है, नम्र और दीन है और मुझसे आशा लगा रखता है दया की, मुझसे प्रार्थना करता है, मेरा भय मानता है। आज हमें सीखने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे तभी खुश रहता है जब हम इन बातों को करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आमीन। थैंक यू।